लेकिन आज हम वहाँ निकले हैं जो लोग ठंड में कपकपा रहे हैं, जो ठंड के मारे उनको तबीयत ख़राब हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। तो उन लोगों को जाकर चुन चुन कर ढूंढ के हमें देना। अभी हम लोगों ने झोपड़ी पट्टी में बांटा है। फिर हम लोग पंचायत में जाते हैं, कंबल वितरण करते हैं, लेकिन उन लोगों को हम नहीं दे पाते हैं जिनको सच में ज़रूरत होता है कंबल का। तो स्टेशन पे ऐसे बहुत मजबूर मिलेंगे जिनके पास सच में कंबल नहीं होता है, जिनको ज़रूरत होता है उस चीज़ का। तो पहले हम लोग स्टेशन को टारगेट किए और बैरगनिया, घोड़ासहन, कुंडवा, चैनपुर। मदद का फ़ायदा तब होता है जब इंसान को ज़रूरत हो। तो यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत है कंबल की या किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। किसी का ट्रेन छूट जाता है, कोई लोग नहीं जा पाते हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं होता है। घर पे तो सबके पास कुछ ना कुछ होता है, लेकिन स्टेशन पे ये बहुत अच्छी सोच है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपके गांव में भी इस तरह के कोई भी गरीब और असहाय व्यक्ति हैं तो आप इस संगठन के ढाका यूनिट के अध्यक्ष अब्दुल समद से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और उनको चिन्हित करके आप उन्हें ज़रूर जानकारी दें। ताकि इस वक्त हम मौजूद हैं बैरगनिया रेलवे स्टेशन पे। दरअसल आपको बता दें कि इस कड़ाके की ठंड में बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ढाका यूनिट के अध्यक्ष अब्दुल समद के साथ साथ इस संगठन के बहुत सारे लोग इस वक्त इस कड़ाके की ठंड में जो भी गरीब और असहाय लोग हैं उनको खोज करके ये लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं। जहां लोग अपने घर से निकलना भी गवारा नहीं करते हैं, इस संगठन के ढाका यूनिट के अध्यक्ष अब्दुल समद के साथ साथ जो भी सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ जो भी लोग हैं जिनके बीच ये कंबल का वितरण किया गया है, उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस संगठन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। रेलवे स्टेशन पे आज कंबल का वितरण किया गया है। सबसे पहले आप इस संगठन के बारे में कुछ बताएं जो जिनके द्वारा ये कंबल का वितरण किया गया है। सबसे पहले आप सबका स्वागत है बैरगनिया की धरती पे, और ख़ास करके संगठन के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतने दूर से BYO बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जो दोस्त हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। क्योंकि मदद का फ़ायदा तब होता है जब इंसान को ज़रूरत हो। तो यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत है कंबल की या किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। किसी का ट्रेन छूट जाता है, कोई लोग नहीं जा पाते हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं होता है। घर पे तो सबके पास कुछ ना कुछ होता है, लेकिन स्टेशन पे ये बहुत अच्छी सोच है होता है। आप देख सकते हैं ये लोग की ट्रेन छूट गई है, ये लोग स्टेशन पे सारी रात ठंड में सिकुड़ते रहते। अगर आप लोग के द्वारा ये कंबल वितरण नहीं होता तो पता नहीं इनके रात कैसे कटता। कड़ाके की ठंड है, लोग अपने घर से निकलना भी गवारा नहीं करते हैं, और इस कड़ाके की ठंड में आप लोग निकल करके लोगों को घर जा करके खोज रहे हैं कि आखिर उस तरह के असहाय कौन हैं, उनके बीच आप लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं। इस सोच के लिए सबसे पहले मैं अपने संगठन के BYO ढाका यूनिट के काशिफ अंजू और नसीम अख्तर भाई और हमारे अध्यक्ष समद भाई को बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि इन लोगों के दिमाग में था, हम लोगों ने सोचा था कि ढाका में ही हम लोग बांटेंगे, लेकिन इन लोगों का कहना था कि हम लोग रात में निकलेंगे और वहाँ पे स्टेशन पे, जैसे कि अभी हम बैरगनिया स्टेशन पे हैं, यहाँ से हमें चैनपुर स्टेशन पे जाना है, उसके बाद हम लोग घोड़ासहन स्टेशन पे जाएंगे। तो ये दिमाग जो था, ये सोच थॉट जो था उन लोगों का था। इसके लिए उन लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन लोग का उसके पीछे का सोच ये है कि ऐसे हम कंबल तो देंगे, हम लोग का ऐसे दूसरा जो कार्यक्रम होगा उसमें हमें गांव-गांव में कंबल बांटना है जहाँ जिन लोगों को ज़रूरत है। लेकिन आज हम वहाँ निकले हैं जो लोग ठंड में कपकपा रहे हैं, जो ठंड के मारे उनको तबीयत ख़राब हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। तो उन लोगों को जाकर चुन चुन कर ढूंढ के हमें देना। अभी हम लोगों ने झोपड़ी पट्टी में बांटा है, फिर आगे का काम ऐसे ही बढ़ता चला जाए। कंबल वितरण में हम लोग सबसे पहले स्टेशन को टारगेट किए हैं, जो हमारे एरिया में जी हम लोग के पास जो भी स्टेशन है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो रात में ट्रेन छूट जाती है, उन लोगों को हम लोग पहले टारगेट किए हैं। क्योंकि लोग ठंड में बहुत सारे मजबूरियाँ की झेलना पड़ती है, इसलिए हम लोग स्टेशन में बांटेंगे। इसके बाद हम लोग गांव चिन्हित कर गांव के या पंचायत हो या नगर हो, हम लोग वहाँ चिन्हित करके बांटेंगे कंबल। BYO के माध्यम से जो ये काम किया जा रहा है, ये बहुत मतलब सराहनीय है और इसको और भी आगे चलाना चाहिए। और भी जगहों पे और भी काम हो सकता है जो करने की ज़रूरत है, और ये जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। आगे क्या कुछ करेंगे आप? आगे जैसे संगठन मजबूत होगा उस तरीके से फिर जो सोच होगा लोगों का जुड़ेंगे, और जो मशवरा होगा उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। अब हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस संगठन के ढाका यूनिट के अध्यक्ष अब्दुल समद से कि आखिर उन्हीं के नेतृत्व में ये कार्य को किया जा रहा है, कि आखिर उनके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया। जिस कड़ाके की ठंड में इस वक्त लोग अपने घर से निकलना भी गवारा नहीं करते हैं, आखिर इस कड़ाके की ठंड में ये लोग अपने घर से निकल करके वैसे लोगों के घरों का चिन्हित कर रहे हैं, वैसे गरीब का चिन्हित कर रहे हैं, और उनके बीच जो बिल्कुल उस लायक हैं
उनको ये लोग कंबल का आज वितरण कर रहे हैं। इनके दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल कैसे आया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस कड़ाके की ठंड में हम लोग के साथ आप भी यहाँ इतने दूर आकर हमारे इस खबर को कवरेज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि आखिर कंबल का वितरण किया जाए और वैसे लोगों के बीच कर रहे हैं तो वाकई जिसको इसकी चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, ख्याल आने की बात है कि ठंडी तो है, सब लोग देख रहे हैं, और ठंडी में हम लोग हर साल इस तरह का काम करते हैं। पिछले साल भी हमारे बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग कुछ अलग किए हैं। हमारे जो एक्टिव मेंबर में से आते हैं, काशिफ अंजुम साहब हो गए, नसीम साहब हो गए, नूर आलम आज़ाद, इन लोगों का एक प्लान बना कि हम लोग फिर इस बार कंबल वितरण करते हैं। तो कंबल वितरण करेंगे, पंचायत लेवल पे करते हैं। कई बार होता क्या है कि हम लोग पंचायत में जाते हैं, कंबल वितरण करते हैं, लेकिन उन लोगों को हम नहीं दे पाते हैं जिनको सच में ज़रूरत होता है कंबल का। तो इसलिए हम लोग पहले आए स्टेशन पे ऐसे बहुत मजबूर भी लेंगे जिनके पास सच में कंबल नहीं होता है, जिनको ज़रूरत होता है उस चीज़ का। तो पहले हम लोग स्टेशन को टारगेट किए, और बैरगिनिया, घोड़ासहन, कुंडवा, चैनपुर, ये हमारे बैरगिनिया, घोड़ासहन, कुंडवा, चैनपुर जो स्टेशन पर आप लोग बांट रहे हैं, जी जी, इसके बाद आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे यहाँ के बाद फिर हम एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग में फिर हम अपने जो भी हमारे सदस्य हैं, हमारे प्रखंड का, ढाका प्रखंड का जो भी पंचायत है, पंचायत का एक लिस्ट बनेगा। हर पंचायत से हम लोग 10 आदमी, ऐसे आदमी को लेंगे जिनको सच में कंबल का ज़रूरत है। 13 तारीख तक हम लोग पंचायत पे पंचायत घूमकर पंचायत में भी कंबल वितरण करेंगे। टाइम तो वैसे 10:19 हो रहे हैं, और खिदमत का कोई भी टाइम नहीं होता है, कोई भी समय नहीं होता है। खिदमत करने के लिए आदमी कहीं से शुरू करते हैं और कहीं पे ख़त्म कर देते हैं। वही चीज़ हम लोग का नीयत है कि बस खिदमत करना है, और शुरू किए हैं, और इंशाल्लाह खिदमत तक जाकर के रुके। आप लोग का ये खिदमत खल्क जारी रहेगा? हम लोग का लास्ट स्टॉप है ढाका, फिर उसके बाद हम लोग ग्रामीण में कंबल वितरण करेंगे। नेक्स्ट वितरण होगा वही कल से हम लोग की मीटिंग शुरू होगी, और इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर में। स्टेशन पे लोगों को वितरण करेंगे? नहीं, हम लोग पहले निर्णय लिए हैं कि स्टेशन में बहुत सारे जो यात्री हैं उनको ठंड लगती है, ठंड के मौसम है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है, और उनको पहले कंबल दे दिया जाए, उसके बाद ग्रामीण में जाकर के हम लोग वितरण करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इनके जो अध्यक्ष है, अब जो समझ से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम आगे ग्रामीण क्षेत्र में भी कंबल का वितरण करेंगे। वैसे गरीब और असहाय लोगों को चिन्हित करके हम उनके बीच भी कंबल का जल्द ही वितरण करने वाले हैं, जो कि 13 जनवरी से पहले ये कंबल वितरण का कार्य हो जाएगा।